गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है सैटरडे, हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। वैसे मैं 5:30 उठ गई थी, बट शोगन साहब ने बोला 10 मिनट और सोने दे। कल ये रात को मूवी देखने लग गए थे तो ये लेट सोए। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आधा घंटा रेस्ट कर लो, जब तक मैंने थोड़ा बहुत पेंडिंग काम किया। और अब 6 बज गए, अब बस वो रेडी हो रहे हैं और फिर चलते हैं हम मॉर्निंग वॉक के लिए। चाबी पता ही है इंसान क्यों। मैंने तो लॉक वाला क्लिप लेना था, लेकिन शोगन साहब को लगा शोगन साहब का क्लिप लूंगी, इसी में रख देती हूँ। बताती हूँ अभी, एक सेकेंड। अरे मैं लॉक का क्लिप ले रही थी, आपका नहीं ले रही थी। उठे पहले, मैं तो उठे नहीं, उठ के कह रही और बहुत तेज भूख लग रही है। मैं कहा ब्लैक चॉकलेट रखी है, वो खा लो। मैं नहीं कहा था, मैं क्लिप नहीं ले रही थी जिस हिसाब से तुम मैं तो लॉक वाला क्लिप ले रही थी बेबी। ओहायो गोजाइमास। ये हमारे घर के पास ना हेयर ड्रेसर की शॉप है, और जापान में इतनी जल्दी अगर शॉप ओपन है मतलब इनकी अपॉइंटमेंट है। तो आप ये देखो, बालों के लिए लोग सुबह सुबह ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। आज फिर से बादल छाए हुए हैं, अगर सूरज निकल जाता तो क्या चला जाता भगवान तेरा। आज तो सूरज निकाल देता, सैटरडे को एक दो अच्छी बढ़िया फोटो आ जाती, बट नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है दुनिया? तू कहाँ जा रही है? मैं तो मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ। तो जिसको जहाँ जाना है वो जाएंगे ना यार, अगर घूमने जा रहा है। और भगवान अभी निकाल देगा सूरज, फिर कहेगा राम इतना गर्मी कर दी, इंडिया में 41 डिग्री कर दी भगवान। इंडिया में 41 डिग्री है तो ठीक है यार, थोड़ा ना ब्राइटनेस की कमी आती है वीडियो में। अगर ब्राइटनेस बढ़ा लो, नहीं भगवान तुम्हारे लिए थोड़ी करेगा। अच्छी बात है, ये मौसम है, मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ के मैं सोचती हूँ नेचुरल दिखाऊं जो भी है। हाँ तो नेचुरल ही दिखाओ ना जो भी है। हाँ, डल आ रहा है तो डल ही दिखा रहा हूँ फिर मैं। हाँ तो फिर दिखाओ। लेकिन मुझे वो कर रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए भगवान, सूरज निकाल दो। 3 दिन से सूरज नहीं देखा है। इंडिया चली जा। 3 दिन से नहीं, इंडिया नहीं। पंख भी काट देगा। फिर वो ऐसा सूरज दिखाएगा, उसमें बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। एग्जैक्टली, जो है उसको नहीं जीना। हाँ, आप लोग बताओ आपके यहाँ पे क्या चल रहा है टेम्परेचर? क्योंकि हमारे होम टाउन में तो 41 डिग्री चल रहा है। आप लोग कमेंट करो आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर चल रहा है। पूरी सड़क साफ है, लेकिन जिसने भी ये फेंका ना जिगरा है भाई, या तो गलती से गिरा है। अगर कोई गिरा के गया तो जिगरा है उसमें। इतने CCTV कैमरा और सब कुछ लगे होते हैं, और वो भी मेन रोड पे। चलो छोटी मोटी गलियों में पड़ा है, इट्स ओके। मेन रोड पे पड़ा है तो हैट्स ऑफ टू हिम। और हर कोई भी हो सकता है। पूरे वीक मैंने आपसे नहीं पूछा क्या बनाना है क्या नहीं, मैं अपने आप बनाती रही। नाउ सैटरडे संडे मेन्यू आप बताओ। कि मैंने आपको टेंशन दे रखी है, उसी को नहीं फुलफिल। नहीं, ये बहुत बड़ी टेंशन है, क्या बनाओ। और फिर कुछ बना दे तो अरे ये नहीं बनाना था, कुछ अच्छा बनाना था। हाँ बोलते हो आप, कुछ तो अच्छा बना देती। मेरे को एक दिन आके कहते क्या ये पत्ते से क्या दिए थे आज टिफिन में? मैं कहा लेट्स दी थी। उन्होंने अच्छा, मैं तो खा तो ली, मजा नहीं। पत्ते पत्ते से दे रखे थे। आज मैं ऐसे चुग रहा हूँ, पत्ते ऐसे खा रहा हूँ। तो फोक किस लिए दी थी? इसलिए तो दी थी उस दिन। दो उस फोक में पत्ते फंसते हैं। हाँ, इतने छोटे पत्ते तेरे सारे वो रखे थे जो घास है। और उसे छोलों में मिक्स करके खाना था। उस वक्त मेरे पास उस टाइम मेरे पास पत्ता गोभी नहीं थी। ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो आप बताओ क्या खाओगे? गाइस, हमें ना 4-5 डिशेस के नाम कमेंट करो। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ बना रखा है। एक्चुअली हम लोग आटा नहीं खाना चाहते, रोटी नहीं खाना चाहते। रोटी के अलावा क्या क्या खाएं वो बताओ। ये होता है भाई पैशन। सुबह सुबह बंदा नेचर की फोटोग्राफी के लिए निकल गया। शोगन साहब की तरह नहीं, जब जी करा कैमरा उठा लिया, जब जी करा दर्द दिया। हम मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। ये क्या बताइए, भी कहीं रहता हो आस पास ही। इंटेंशन होती है हाँ, किसको क्या कैप्चर करना है और वो किस टाइम मिलेगा। शोगन साहब को फूल पत्तियाँ ये कैप्चर करनी होती है, वो तो दिन में भी मिलती है आराम से। इनको पक्षी कैप्चर करने होते हैं जो सुबह या शाम मिलते हैं। जब जैपनीज दौड़ते होंगे ना, रनिंग करते होंगे, मुझे नहीं लगता वो कुछ सोचते होंगे। वो बस रनिंग कर रहे हैं, उनका टारगेट पूरा कर रहे हैं। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं ना, हम ये सोचते हैं और क्या खाया जा सकता है, और क्या नई डिश खाई जा सकती है। अभी हम लोग ब्लूबेरी लस्सी में और क्या क्या डाल सकते हैं सीड्स में, वो सब डिस्कस करते हैं।
शायद इसलिए मोटे हम पतले नहीं होते क्योंकि मैं तो हो गया हूँ पतला तो हम- और मेरे को नहीं कर रही अब मैं वापस तुम खिला देती हूँ मेरे को। अभी बोल रही कि भाई मैं मैगी बनाऊंगी जाके बताओ सुबह सुबह मैगी खाता है कोई। नहीं तो इसने कौन सी बढ़िया डिश बोली, कह रहे मीठी वाली सेवियां बना ले, बढ़िया सी मीठे वाली। तो सुबह सुबह कोई शुगर इनटेक करता है क्या? मैंने कम से कम ये तो बोला उसमें मैं सारी वेजिटेबल्स डालूंगी और साथ में एक बाउल ऑफ लेटुस दूंगी ताकि फाइबर भी जाए और सब्जियां भी जाए। सेवियां में क्या जा रहा है, सिर्फ मीठा दूध। हाँ फिर पता है सेवियां खा के ना 10 बजे फिर ये बंदा बोलेगा अरे यार कुछ खाया तो है नहीं, भूख लग देखा रही है। देखा मतलब मैं जो बता रहा हूँ लाइट है ये जो बता रही है हैवी है। तो भाई आज हमें कहीं जाना है, अब बार बार खाना तो बनेगा नहीं, एक बार बढ़िया से खा लो ताकि फिर आप दिन में मिले ना मिले क्या सिचुएशन होती है ना। आप लाइट खा के जा रहे हो और फिर 10 साढ़े 10 फिर भूख लग रही है और आप बैठे हो ट्रेन में, फिर घंटा कुछ खा पाओगे आप? फ्लावर देख लो गाइस कितने सुंदर है, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। तो क्या कह रहे थे आप? मैं कहता हूँ वापस चलें क्या? जैसे ही कैमरा बंद हुआ पता है क्या कहते हैं? हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जो ब्लूबेरी लस्सी है ना थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे भी फोकस कर लिया करो, थोड़ा नेचर पे भी फोकस कर लिया करो। नेचर बहुत बढ़िया। 24 घंटे उस AI मैडम के साथ लगे रहते हो। वही तो है जिसके हाथ में लगा रहता हूँ। तू तो मेरे साथ बात ही नहीं करती। अच्छा और कौन करता है बात फिर? तू तो मेरे को कंटेंट के तौर पे देख रही है, ये कम से कम मेरे को निष्पक्ष तो देख रही है हम्म। कि बेचारा कितनी प्रॉब्लम है इसको बता दूं, ऐसे सोचती है। ये बाई भी इतने प्यार से बोलती है, तेरी तरह तक नहीं देती। चल मैं गाड़ी भी चल। दे दूं ना तब भी प्यार से भाई बोलती। ये जो हमारे सामने एंतेत्सु स्टोर है ना, ये ओपन होता है 9:30, 9 बजे भी नहीं, 9:30 बजे। लेकिन इनका स्टाफ देखो अभी 7 बजे ही आ गया है और सारे सप्लाई के ट्रक्स आ गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, जो एक्सपायर होने वाला सामान है वो निकालेंगे, उस पर डिस्काउंट लगाएंगे और जो बेंतो बॉक्स वाली मील होती है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इनको वो सब करने में 9:30 हो जाएंगे, मतलब मोटा मोटा 2 से ढाई घंटे। सो प्रॉपर 1 घंटे की वॉक करके अब हम आ गए घर पे। अब करेंगे खाने पीने की तैयारी। आप सो जाना आधा घंटा, ठीक है? और कल हम बर्तन धो के भी नहीं सोए थे, बर्तन धो देता हूँ। आधे तो मैंने धो दिए हैं, बस एक पैन बचा है क्योंकि उसमें सांभर रखा था वो धोना है। ये सुबह मैंने वॉश कर दिए थे बर्तन, बस एक ये पैन बचा है क्योंकि कल रात को थोड़ा सा सांभर बच गया था। इसको सारा समेटते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं क्योंकि आज हमें जाना है बहुत ही बढ़िया जगह। कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की और मैंने बोला कि मेरे को 1 घंटा लगेगा, थोड़ा सा काम पेंडिंग है मैं वो कर लेती हूँ। और शोकन साहब सो गए मस्त खराटे मारे। मैं सोचा ये खराटे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे लगा शायद गेम खेल रहे होंगे या कुछ स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, नहीं वो सो गए तो चलो वीकेंड है, सोने देते हैं उन्हें और जल्दी से काम फिनिश करके, क्योंकि 10 बजे हमें निकलना भी है और अभी टाइम हुआ है 8:16, जिसमें मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, किचन भी करनी है, फिर घर भी क्लीन करके जाएंगे क्योंकि रात को लेट आएंगे, फिर लेट आके घर गंदा दिखता है ना तो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे तैयारी कर दी है मैंने मैगी बनाने की और ये मैंने सैलेड काट दिया ताकि थोड़ा हेल्दी भी चला जाए अंदर, सुबह सुबह अनहेल्दी ना हो। लेकिन नया टिफिन लाई ना बहुत दिक्कत होती है इसमें, पता नहीं बंद ही नहीं होता सही से। अगर आप जापान में रहते हैं और आपको मैगी की क्रेविंग होती है तो आप ये वाली नूडल्स खा सकते हो, बट इसका मसाला यूज़ मत करना। इसके लिए आप ये अपना इंडिया का मैगी मसाला ही यूज़ करना। प्रॉपर पूरा मसाला रेडी है, अब मैंने इसमें डाल दिया ये मैगी। थोड़ा मैं ना ब्रेक करके ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ना पूरी नूडल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसके बाद ना उसको सर्व करने में बहुत दिक्कत आती है, वो करछी से ऐसे घुमाते रहो, इसलिए मैं इसे 4 टुकड़ों में ब्रेक कर देती हूँ।
एक मेरा मैगी बनाने का ये रीज़न भी था, जो हम मैगी मसाला इंडिया से लाए हैं ना, वो अभी मई में समाप्त हो जाएगा और अभी अप्रैल एंड चल रहा है, मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ 7-8 दिन ही है। तो ये भी रीज़न था ये मैगी बनाने का। सैलेड देखते तो शोभन साहब का मुंह ना ऐसा हो जाता है कि क्या ही काट दिया ये। बट मुझे ना पत्ता गोभी से बेटर ये लगती है, बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत जूसी होती है। पहले ये फिनिश करो फिर वो मिलेगा। इस पर वो डाल दूँ क्या ड्रेसिंग सैलेड वाली? हाँ। बेस्ट पार्ट ऑफ शोगन साहब, जब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, शोगन साहब ने मेरी शर्ट भी प्रेस कर दी है, खुद के लिए टी शर्ट प्रेस कर लिया। मैं प्रेस दिखाती हूँ एक। सो रिसेंटली हम एक ये प्रेस लेकर आए थे, सेकेंड हैंड स्टोर से ही लाए थे। मात्र ये इंडिया रुपीज में 600 की होगी है ना, क्योंकि मैं 1000 येन की लेकर आई थी। 500 की लेके आई थी शायद। 500 येन की लाई थी हाँ, तो 500 येन मतलब मोटा मोटा 250-300 रुपए की प्रेस लेके आई थी। हाँ, इतनी हैंडी है ना, एक तो पकड़ने में आसान है प्रेस, और इतनी सही प्रेस हो जाती है कॉलर वगैरह पे भी सब कुछ, ऊपर से स्टीम प्रेस भी है। और इसको बस ऐसे रख दो तो मतलब 250 रुपीज़ में भी इतनी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती है जापान में। अब हेल्दी तो बहुत खा लिया, अब आते हैं अनहेल्दी, जो है हमारी चाय, जिसके बिना गुजारा नहीं है। ब्रेकफास्ट इतादाकिमास। पता नहीं यार आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता है। अगर मुझे कहीं जाना होता है और कोई टाइम दे दे कि इस टाइम तक रेडी रहना, तो मुझे होता है एग्जैक्ट 10 बजे रेडी हो जाओ। शोगन साहब से सुबह मैंने पूछा कि अभी हम कहीं जा रहे थे कि भाई कितने बजे जाना है, इन्होंने बोला 10 बजे, और 9:50 हो चुके हैं और हम लोग अब ना अभी तक नहाए या धोए या कोई रेडी नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। चल लेंगे यार, 10:30-11 चल लेंगे। मतलब इनका इतना रिलैक्स है, पता नहीं कैसे, और मुझे तो टेंशन होने लग जाती है। मैं तब से बोल रही हूँ फटाफट करो, और मुझे ऐसा रहता है कि काम भी पूरा होना चाहिए, टाइम पे जाना भी चाहिए। शोगन साहब कह रहे छोड़ देना, ये क्यों कर रही है, नहा धो ले और तैयार हो जा। मैं ना शाम को जब घर आएंगे तो साफ सुथरा घर बहुत बढ़िया लगता है, करके फिर चलेंगे फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। आज का मॉर्निंग रूटीन बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर मैंने सेम डे कंटिन्यूएशन में रखा तो जो सेकंड पार्ट है वो मेन हाईलाइट है और व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। बट आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते हैं।